राव जी का स्वागत करेला, अभिनंदन करेला कि हमी के बीच में अपन कीमती समय के देवत है, क्योंकि जीवन राय को ताली बजा कर इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक चांद गांव है जो रांची जिला पड़ता है और अंचल नामकोम है। और आज सभी महिलाएं, आज खेती बाड़ी का समय है, लेकिन सभी आज काम का छोड़ करके महिलाएं आज एक बैठक में पहुंची हुई है। हम लोग उनसे वार्ता करेंगे और पूरा जानेंगे आखिर मामला क्या है। फिलहाल रांची में हर जगह कहीं ना कहीं जमीन लूट की खबरें आती है, लेकिन यहाँ का क्या मामला है हम लोग पूरा जानेंगे। अमीन कर अपन जमीन के बचाए ले आई है। अमीन करी भूया इतनी जमीन है कई अगर जमीन है कई से केला अमीन हाँ अगर मुजरा जमीन है कैसे अमीन के बचाए ले हमीन सब जनी उठी है इतने ये बोलबो। और आगे तो के मन है यहाँ पे दावा के मन दलाल मने दावा करता है और कने मंग मंग है। अमीन तो जानबो नहीं करिए ला मंग मंग के देखियो ने किए कि कतई साल 25 साल होत है हम नहीं जानिए ले मंग मंग के देखिए न की तो का जानबे। तो हे गांव कर है नहीं हम नहीं जानबे कौन गांव पर है कैसे कहते के तो अब देखिए न की कहियो तो कैसे बताते हम। का नाम है? रजनी लकड़ा। हाँ फिलहाल इसी गांव की महिलाएं हैं और आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें सभी महिलाएं आज पहुंची हुई थी। हमने वार्ता भी किया है। फिलहाल जमीन को बचाने के लिए कहीं न कहीं एकजुट हैं और संगठित हैं। बाउंड्री बना रहा था, क्या कर रहा था? हाँ यहाँ पर तो वही बाउंड्री के लिए गड्ढा खोदाया हुआ था। अगर हम लोग विरोध नहीं करते तो हो सकता है यहाँ बाउंड्री हो जाता था, लेकिन अभी तो हम लोग जैसे भी हमने लड़ाई की है उस हिसाब से तो अभी बाउंड्री नहीं हो पाया है। हाँ बाउंड्री नहीं हो पाया है, गड्ढा तो खोदाया है। वही समय हम लोग विरोध किए तो अभी रुका हुआ है अभी काम। हाँ तो ये जमीन बचा के आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ पे जैसा दीदी लोग बोली कि यहाँ पे बाजार लगता था, जतरा लगता था, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर? यहाँ हम लोग जमीन बचा के खेल मैदान बनाएंगे, जो कि हम लोग का गांव में ऐसा नहीं है, खेल मैदान कहीं पर भी नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक खेल मैदान बनाएंगे और जो भी जैसे बच्चा लोग है उसका भविष्य को हम लोग को देखना है। तो यहाँ हम लोग जमीन बचा के कोई के जैसे कि बच्चा लोग का होता है कि हुनर रहता है, उस चीज को हम लोग को भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा ऐसा है वैसा खेल सकता है तो कहीं और भेजेंगे। हाँ तो इसी के लिए हम लोग सोचते हैं कि यहाँ जमीन हम लोग को बचाना ही तो बचाना ही है। हाँ हाँ इसी गांव से हैं? हाँ हम इसी गांव से हैं। मेरा नाम है मोनिका कच्छा, वार्ड सदस्य है। मौजूदा जमीन कितना दूर तक है? गैर मौजूदा जमीन तो जैसे कि यहाँ बाउंड्री हुआ है और बाकी इधर से पूरा प्लॉटिंग पूरा इधर है पूरा। हाँ हाँ 19 एकड़ है पूरा, 19 एकड़। हाँ 19 एकड़ में जैसे मंगमंग को दिया गया था ऐसा बोल रहा था, लेकिन 5 एकड़। लेकिन दरअसल वो मंगमंग जो पहले पुराना हो सकता था लेकिन अभी तक तो उसका कोई वंशज अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। जैसे कि दलाली का हिसाब से वो लोग इधर उधर क्या मालिक उलिक बना के यहाँ आता है। हाँ फर्जी वाला। उसके बाद यहाँ बस लड़ाई उड़ाई बस यही करता है, मारपीट टाइप में ऐसे ही धमकी उमकी देता है। हाँ तो जैसे कि जमीन जो यहाँ घर बना हुआ मृत्यु सिंह जी, तो हम लोग का कहना है हटाया जाए। यहाँ जांच का विषय है, जांच करके यहाँ हटाया जाए। हाँ बाउंड्री अगर नहीं अगर वो सुनता है तो फिर हम लोग को तोड़ना, गाँव वासी को तोड़ना ही पड़ेगा जमीन को। हाँ। तो इससे पहले एक क्या ग्राम सभा रखे थे आप लोग, क्या? हाँ हम लोग बहुत बार ग्राम सभा तो रखे थे, लेकिन क्या हुआ कि ग्राम सभा तो रखे थे लेकिन ऐसा जब कभी कभी आ जाता है और ऐसा ही इधर हम लोग का गांव उधर है और इधर भी बहुत है, लेकिन इधर को जो महिला लोग मिलती है आती है उन लोग को भी धमकाया जाता है और ये लोग इधर काम होने के कारण में फिर वो लोग बस वही डरवाता है, धमकाता है। हाँ फिर हम लोग मिलते हैं तो उस समय कोई आता नहीं है। आज भी एक जमीन मालिक को यहाँ बुलाया गया लेकिन नहीं आया। हाँ नहीं आया, जब कहीं ना कहीं जरूर वो गलत है तभी नहीं आया, नहीं तो ऐसे ही तो आना चाहिए था ना उसको। हाँ उसको स्पेशल बुलाया गया था लेकिन नहीं आया। हाथुन जुन तब गाँव कर बगैर गाँव में सीएडी नहीं रहा कुछ चढ़ौला। हाँ कोई आता हो बगैर दलाल कर कोई जगह चोरी होला। गाँव कर दलाल नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। यहाँ के चढ़े कर हिम्मत हो दूसरा कर जगह में। हम इनकर जब हाँक बनौले तब हम बोला थी, हम इनकर हाँक नहीं रहा कहाँ हम ये चढ़ सकत रही नहीं ना। तो दलाल मन कर का कहबा? दलाल मन के का कहबे, हम चढ़े नहीं देबे बस हम इनकर अपन है। तो पहले यहाँ पे आप लोग क्या करते थे? यहाँ पर कुछ जमीन यहाँ जतरा लागत रहे जमीन में
जतरा लागत रहे तब एखन खुला जगह है तो मुर्गा बाजार भी लागत रहे यहाँ। हाँ, मुर्गा बाजार तो गांव कर जता अगल बगल वाला सब यहाँ आए के अपन जे भी बनात रहे, बाजार लगात रहे, बेचत रहे, दारू हाड़ी पकौड़ी जे भी होटल फोटल सबे चलत रहे, सब चलत रहे। तो अभी सब बेचाया जाता है तो आवे वाला दिन में हम इनका छुआ मने कहाँ रह पाए। हाँ, सेले बचाए जरूरी है, सेले हम एक साथ यहाँ आए ही। किसकी जमीन है, कौन हक जमा रहा है? ये तो जैसे पेपर के एवज में अगर हम लोग देखा जाए तो उसमें सेटलमेंट जमीन दिखाता है, मंगमंग के नाम से दिखाता है। और ये सेटलमेंट 1971 में हुआ है, जिसे पेपर में लिखा हुआ है कि यहाँ वो जो व्यक्ति हैं जिनके नाम से सेटलमेंट हुआ है वो इंडो बर्मा से आया है। फिलहाल वो म्यांमार देश है, वहाँ से आया था और शरणार्थी के रूप में आया था। और एक यहाँ स्थानीय आदिवासी महिला से शादी की है ना, किया वो। उनके बाद अपने आप को भूमिहीन दिखाया, फिर शादी किया, उसके बाद सेटलमेंट किया जमीन को। उसके बाद से जब सेटलमेंट किया उसके बाद से ना ये गांव वाला हम लोग का बुजुर्ग लोग जो बताते हैं कभी ना उनको देखे हैं, ना कभी एक दिन, एक महीना या एक साल कभी वो खेती भी नहीं किया, ना कभी कब्जा किया है। आप बता रहे आदिवासी महिला से शादी की थी, तो कोई वंशज है, कोई बाल बच्चा? उनका वंशज नहीं है, जैसे पूर्वज से हम लोग सुने हैं कि उसका कोई वंशज नहीं है। अब फिलहाल आज मीटिंग हुआ तो एक बहुत ही बुजुर्ग थे, वो बोला कि उनकी 3 बेटियां थी वैसा बोल के, तो उनका भी अता पता नहीं है ना। तो जब ये जमीन जीसीपी चलता है, जो भी खरीद बिक्री का काम हो रहा है, तो यहाँ के लोकल 4-5 दलाल लोग थे और अगल बगल के उनके सहयोगी थे, उनके माध्यम से काम हो रहा था। तो हम लोग सारा गांव वाला आके, हम लोग का आपत्ति हुआ तो हम लोग आके यहाँ रोके काम को। तो उन लोगों ने हम लोग को पेपर दिखाया, तो पेपर देखे हम लोग और बोले कि ठीक है, हम लोग पेपर देख लिए हैं, तो अब आप लोग का मालिक को बुलाइए। तो मालिक को उन लोगों ने बुलाया, तो मालिक का नाम था इमानुएल हक, है ना, इमानुएल हक है। तो हम लोग पेपर के माध्यम से गए तो वहाँ उनका मोटेशन पेपर में तो जाति वर्मा दिखा रहा है, लेकिन ये इमानुएल हक हुआ, वो मुस्लिम जाति से आते हैं, तो ये किस तरह का वंशावली है। तो हम लोग को संदेह हुआ कि ये फर्जीवाड़ा है। यहाँ के लोकल जो ब्रोकर लोग हैं, दलाल लोग हैं, वो लोग फर्जी व्यक्ति को किसी तरह से खड़ा करके ये जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। 5 एकड़ जमीन में 1.5 से 2 एकड़ ये महिंद्रा गोदाम को दिए हुए हैं। तो जब आप लोग वो पेपर देखे तो उसमें वर्मा दिखा रहा था जी, और है ये जातिवाद से मुस्लिम है, और अपने आप को भगना बताते हैं, मामा कहते हैं। नहीं, शुरू में काम हो रहा था तो एक व्यक्ति आया, उनका नाम था रोनक हक। तो वो मालिक बन के खड़ा हुआ था, तो ग्रामीण लोगों ने पूछा, हम लोग पूछे, तो बोल रहा है कि हम ही मालिक है बोल के। फिर जोर जबरदस्ती थोड़ा जोर से पूछे कि सच बताइए अब मालिक है कि नहीं है बोल के। तो वो बोला नहीं, ये तो मेरा फूफा जी का जमीन है बोल के बोला, है ना, फूफा जी का जमीन है बोल के बोला। तो उनका नाम है रोनक हक, है ना। तो रोनक हक नाम है उनका, तो उनका पिताजी का भी कोई हक ही टाइटल होगा, तो उनका पिताजी भी मुस्लिम होगा। तो जब फूफा जी बोल रहे हैं तो मतलब इनका पिताजी को शादी किए हैं, तो वो आदिवासी महिला कैसे हुई? नाम परिचय? मेरा नाम सादेव कच्छप है, मैं गांव का एक सदस्य हूँ, सेवी भी हूँ, चांदगांव से। पूरा जमीन ऐसे मतलब फर्जीवाड़ा तरीका से मिल के मतलब बेचना चाह रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग इसमें प्रतिबंध कर दिए और काम को आगे होने नहीं दे रहे हैं। कब पता चला ये इस तरीके का? ये मतलब हाल फिलहाल में फिर ये जो फ्लोटिंग किया हुआ है तो सैटेलाइट में चढ़ गया, तो इनको लगा कि शायद इनको प्लेन करके इनको फिर से मतलब बाउंड्री करके बेचने का काम करेंगे। इस टाइप से काम हो रहा है। गांव वाले लोग ही, आधे गांव वाले तो इसमें आपके जमीन में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे सभा हुआ तो उसमें पता चला लगभग आधा दर्जन लोग जो है वो जो यहाँ पे हक जमा रहे उनसे मिले हुए हैं, दलाल लोग को एक दिन ग्राम सभा में बुलाया गया, तो वो लोग बोले कि आज के बाद में हम लोग इस जमीन पे नहीं आएंगे, लेकिन अब अंदर क्या मामला है वो तो कैसे जानेंगे। अब कैसे बचाएंगे, क्या तय हुआ? अभी जो आज जो मीटिंग हुई उसको हम लोग लेके और आगे तक डीसी तक जाएंगे और
जमीन को बचाने का काम करेंगे। गीता श्री और यहाँ पे आप लोग खेती करिए, पहले जतरा भी होता था। हाँ, इस पे पहले क्या एक समय में विचार जतरा यहाँ होता था, उसको लेकिन धीरे धीरे करके बंद हो गया, तो इसको लोग फिर से चालू करेंगे, जतरा लगाने का काम करेंगे। तो अब जो ये ट्रेंच गाड़ दिया, मतलब ट्रेंच करवा दिया गया है, ट्रेंच इसे क्या करा समतल करके इसे नहीं खेती करेगा? नहीं, समतल करके कुछ में खेती होगा, जतरा लगेगा, कुछ खेल मैदान के लिए बनेगा, इससे कुछ विचार है ग्रामीणों का। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम उज्ज्वल लिखा है। मेरा नाम मनोज तिर्की है, मैं चांद का मेरा नाम मनोज तिर्की है, मैं चांद का निवासी हूँ। इसमें बहुत बार हमने रोकने का कोशिश किया, पर बार बार वो लोग आके हम लोग को डरा धमका के, बार बार मालिक चेंज होता है, आज कोई आता है तो कल पार्टी वाला दूसरा तीसरा आदमी आता है, और इसमें जब नाम दिया जाता है तो हम लोग को थाना डायरेक्ट आके लेके जाती है पकड़ के, और वो लोग हम लोग को जबरदस्ती दबाव बनाती है कि तुम लोग का है, क्या बोलती है कि तुम लोग जमीनी है नहीं है, तुम लोग का है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, बार बार एक एक आदमी को लेके जाता है। तो किस आधार पर उठाते हैं थाना? वो बोलता है कि तुम लोग इसमें मालिक को तुम लोग अड़चन डाल रहे हो, उसको धमका रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो, ऐसा बोल के थाना वाला। इसमें सबसे ज्यादा हक तो जो थाना प्रभारी जी है वो बार बार हम लोग को बुलाते हैं। हम लोग से पहले बोले कि हम लोग को सर अलग से जमीन मैटर पूरा गाँव का है, हम लोग को अकेले नहीं लेके आइएगा, पर वो आते हैं और हम लोग को सबको नाम अलग अलग से लेके जाते हैं पकड़ पकड़ के। वैसे नहीं होता है। फिर हम बोले कि सर आज के बाद थाना नहीं लेके, अगर आएंगे तो पूरा गांव आएंगे हम लोग, क्या कि सबका है जमीन, तो अपना पर्सनल नहीं है, मेरा सामुदायिक जमीन है, ऐसा बोल के बोले हम। फिर भी उस दिन गए थाना घेराव किए, वो लोग से बहस हुआ थोड़ा बहुत, फिर वो लोग हम लोग को जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ बोल के। दावा कर यहाँ 5 साल पहले से अब यहाँ 5 साल आगे से हमने अब दावा करा था, फिर मान ली अब एखन हम इनकर पूर्वज मन बचाए खराई खाए से चीज में एखन कौन मंग आवेला कि का आवेला, हम तो कोई कहियो नहीं जाए नहीं। जब हम इनकर ससुर मन नहीं जाना है ना, तो हम इन कहाँ जानबे। अब यहाँ हम इन देखा थी कि हम इनकर रावल खान से यहाँ मुर्गा बाजार में लाई घिसे के पहुंचा है, पर क्या और आगे होने का मन और यात्रा सत्रा लगा रहे हैं, का कर रहे हैं से मन के तो नहीं देख रही, पर मुर्गा बाजार में तो देख रही है, पर ये जमीन में कोई चीज नहीं रहो। कितना अच्छा हम इनकर मुर्गा भर बाजार लगात रहे हैं, और एखन तो अभी दलाल मन आए का भी का कर दो था, अब कर लिए तब हम इनका जमीन के छुआ पुता कर चलते तब बचाए खोई ना, तब बस। जोहार। खासतौर पे चांद गांव में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वार्ड सदस्य हैं इसी गांव के, हम लोग पूरा जानेंगे आखिर क्या कहेंगे जमीन को बचाने के लिए। खासतौर पे गैर मौजूदा जमीन जो होता है सामुदायिक जमीन होता है, माने ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, सभी का होता है, मतलब सामूहिक होता है। सामूहिक होता है। तो क्या कहेंगे सामूहिक रूप से इस जमीन को बचाने के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं? जी हाँ, हम लोग बचाने के लिए बहुत आगे जा रहे हैं, और हम बचाने के लिए चाहते हैं तो दलाल लोग आता है, धमकाता है साइन कर दो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मार देंगे, घर में रहना है कि नहीं, तो बीवी बच्चा को अच्छा से रखना है कि नहीं रखना है, नहीं तो मार देंगे, साइन करो, ऐसे ऐसा करके बोलता है, और डरा के बोलता है कि साइन करवाता है। साइन करवाए थे तो अभी तक तो साइन नहीं न किए हैं। एक बार किए थे, वो मेरा वाइफ था उस समय वार्ड नंबर 5 में, उसमें साइन की थी, वो भी डरा धमका के साइन करवाया था। 7 साल हो गया, उसमें मेरा वाइफ था, अभी तो मैं हूँ सतलू कच्चा 5 नंबर वार्ड के चांद कॉलोनी का। तो अभी आप लोग विरोध कर रहे हैं ना इस चीज का? जी हाँ, जो जमीन जैसे अभी जो बनाया जा रहा है उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? हाँ, अभी तो विरोध कर रहे हैं, क्या कि युवा लोग सब यह हो गया, चेट हो गया, ये लोग समझ गया कि आप इसलिए कि इसको बचाना है, और हम लोग को खेलने कूदने के लिए जगह नहीं बच रहा है, इसलिए हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इसी गांव के वार्ड सदस्य हमारी वार्ता हो रही थी, क्योंकि तो जो उसमें जैसे साइन कराया गया, आपने कहा कि उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं ना था। उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, उसमें लिखा हुआ पेपर में सादा पेपर हुआ, और बोल रहा था कि ऑनलाइन में तो दिखा रहा है वो ये मंगमंग का, तो ये तो मंगमंग का ही है। हम तो बोले कि हाँ ऑनलाइन तो मंगमंग का दिखा रहा, तो मंगमंग ही का होगा, ऐसा करके हम लोग सादा फाइन में साइन करवा दिए। तो ये लोग अपने से मन विचार करके फिर वो लोग अपना नाती बनाता है, किसको क्या बनाता है, उससे वंशावली बना लिया। फिलहाल हाँ, उसमें से मेरा मोहर उसमें दिख रहा है। यानी जो खासतौर पे जब
कोई दावेदार किया जाता है तो वंशावली बनाया जाता है, वंशावली बना करके उसमें बतौर साइन करवाया जाता है। कोई जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या ग्राम प्रधान हो, मुखिया हो। वही कारण है कि इन्होंने कहा कि किस तरीके से ऑनलाइन दिखा करके वंशावली बनाया गया है। फिलहाल जांच के घेरे में है और इन्होंने भी, और खासतौर पे आज ग्रामीण एकजुट होकर के इस जमीन को बचाने के लिए आज एकजुट हुए हैं। ये गरमजरुआ जमीन है और इसका खाता नंबर 50 है और प्लॉट नंबर 447 है और इसमें 19 एकड़ 50 डिसमिल जमीन है। 19 एकड़ 50 डिसमिल जमीन है जी। और इसे मैं अच्छी तरह से 1984 से जान रहा हूँ। ये जमीन, इसमें बहुत पेड़ पौधे थे, पालस का पेड़, जंगल जैसा था और जंगल झाड़ी था। हाँ, जंगल झाड़ी, हाँ झाड़ी पूरा था, जंगल था इसमें। इसमें जो जानवर जो बोलते हैं लंबा खरगोश जो बोलते हैं, ये सब सियार, ये सब रहते थे इसमें। चिड़िया भी रहते थे सभी को। और कुछ लोग इस जमीन पर खेती बाड़ी भी करते थे, जैसे गोड़ा, मड़ुआ, गोंदली, ये सब बोते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ कोई आदमी दावेदार किया कि ये जमीन मेरा है और इसमें सरकार दान में दिया है कह करके। तो उनको नाम पूछा गया तो पता चला कि मंगमंग हक हैं और उनका पिताजी का वही इब्राहिम पायलट नाम बतलाता है। मैंने वो गैर आदिवासी परिवार से आते हैं। हाँ, गैर आदिवासी, हाँ बाहर के मैंने बताते थे, हम लोग तो नहीं देखे हैं लेकिन बताते हैं वो। और उनका कागज को थोड़ा कुछ बहुत देखते हैं। हम लोग गांव में बैठक किए, ग्राम सभा, जब ये ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हुआ था उस समय गांव में पहान और मुड़ा और रैयत ही जो भी जमीन या तो लड़ाई झगड़ा जो भी होता था, बैल बकरी का जुर्माना, वो अखाड़ा में ही होता था। और हम 1984 से ही पहान हैं यहाँ के और ये निपटा करते हैं, मेरे बाप दादा करते आए, इस गांव का यही रीति था। इसीलिए हम लोग इसका भी बैठक किए कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तब 84 से आते आते बैठक करते करते 92 में हम लोग, उनका वारिस खड़ा हो गया, कोई मंगमंग का वारिस बन करके कोई इमानुएल हक आए और कुछ पेपर ऊपर दिखाए। बैठक इसी जमीन पर हुआ और उसमें हम लोग गाँव वालों को सबको इकट्ठा किए। उसमें ग्राम सभा नहीं थी और ये ऐसा ही मैंने बैठक होता था। हाँ, तो वहाँ सब हमको बताया गया कि देखिए ये जमीन तो हम लोग को पूर्वज 1971-72 से उधर लड़ते आ रहे हैं, बचाते आ रहे हैं और कोई पहले से ही दावेदार ठोक रहा है कि ये मेरा 5 एकड़ जमीन है इसमें। लेकिन पूर्वज लोग भी मेरा भगाया उनको, या तो उनको ऐसा ही मैंने आकर के कोई झोपड़ी टाइप बनाने चाह रहे थे। तब असली में मंगमंग थे कि उनका वारिस था कि नहीं था, इसलिए गांव वाले बोले आपको नहीं पहचानते हैं, आप चले जाइए, जैसे आए हैं प्रेम से चले जाइए, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग का पूर्वज का जमीन है, गांव का जमीन है, गरमुजुरा जमीन है, ये हमारा अधिकार है। इस तरह से लोग खेती बाड़ी करते आए। तो उसी एवज में 1991-92 में इंदिरा आवास का परियोजना आया, जिसमें मैंने गरीबों को, जिसका कच्चा मिट्टी मकान है, हाँ उनको थोड़ा सा दिया जाए उस अच्छा। तो ही यहाँ करीब 36 लोगों को मिला। फिर हम लोग ग्राम सभा, उसमें ग्राम सभा नहीं थी, अखाड़ा में बैठक किए और पूरे गांव का जिनका जिनका नाम आया उनको हम लोग अखाड़ा में बैठक करके बुलाए और वहीं पर ग्राम सेवक आए और उसी जगह फॉर्म फिलअप जो होता है उनका जो भी, उसको हम लोग सब पूरा त्रुटि पूरा किए और हम लोग एकजुट होकर के यही बोल दिए, वहाँ से सचिव अध्यक्ष चुनाव हो करके सभी कोई बोले कि इस जमीन को, माने इस जमीन को बचाने के लिए 19 एकड़ 19.5 एकड़ जमीन को बचाने के एवज में हम लोग अपना जमीन में घर उधर उधर इंदिरा आवास नहीं बनाए और एक ही जगह बनाने का संकल्प किए और चले। तो उस समय भी हम लोग जब यहाँ आए और खुदाई किए, नींव उसका खुदाई करना चालू किए, तो फिर मंगमंग के बनकर उनका वारिस बनकर के कुछ लोग और दलाल लोग हाँ दावा कर रहे हैं उनके साथ में कोई 10-12 आदमी लेकर के आए थे, ये मेरा जमीन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो बहुत तरह सा हुआ वैसा। तो फिर हम लोग बोले कि अब यहाँ होने वाला नहीं है, BDO CO जो अंचल अधिकारी होता है वहाँ जा करके आवेदन दिया जाए। हम लोग उन लोग को भेजे, ठीक है विचार करते हैं कहा कि फिर जमीन में ही, इस प्लॉट में ही, अभी जो मकान दिख रहा है सामने, इसी जगह खाली पड़ा था, उसमें हम लोग बैठक की और सबका मैंने हस्ताक्षर ठेपांग उठा लिए और उसमें विषय बनाए कि ये जमीन को जांचने का विषय है, ये असली मालिकाना हक इनका है कि नहीं है। तो गांव वाला हम लोग इतना दिन से जोत कोड़ रहे हैं, रख रहे हैं और सरकारी आवास जो मिला है इंदिरा आवास के नाम पर, इसको हम लोग इसी जगह बनाना चाहते हैं, आप इसमें जाँच कीजिए। नाना नेता हम लोग इसमें खुदाई चालू कर रहे हैं।
उसी तरह से हम लोग नई खुदाई चालू कर दिए, रात दिन चालू कर दिए। तब वीडियो एक बार उनको लगा कि लोग जागरूक है, एक बार देखा जाए कि क्या है, एक्शन सही है, क्या मामला है। तो वही सीओ और वीडियो आ करके देखे तो वो आप देखे तो एक गरीब बेचारा गरीब आदमी, और उस समय का तनख्वाह यहाँ का मजदूरी जो था वो हेल्पर का था 12 रुपया, और जो मिस्त्री जो करता था उसका 35 रुपया 30 रुपया। तो उसी समय वो आवास बनाए। उसी समय हम लोग बोले कि बहुत मेहनत से, देखिए इतना गर्मी में इसको खुदाई किए, रात दिन यहाँ पहरा दिए। हम लोग भी वैसे झोपड़ी बना के वहाँ रहे, कोई चीज़ की तरह छेड़छाड़ ना हो, कोई दुरुपयोग ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति भंग ना हो, इसलिए पहरा करते थे रात में भी खुदाई चालू था। तो आप वीडियो देख लिए। मंगमंग का जो अधिकारी बन रहा था, जो दावा कर रहा है, उनको भी बुलाया। फिर ग्रामीण से हम लोग वहाँ सुलह किए कि तब हमारा BDO साहब RCO साहब बोल दिए कि बेचारा ये गरीब आदमी लोग इतना खुदाई कर दिया, अब ये कर दिया, इधर तो आपका छोड़ना होगा, जिधर आपका दवा पड़ता है उधर आप देखिए। तो इस तरह से हम लोग इंदिरा आवास को एक ही जगह सामूहिक रूप से सब कोई बना दिए। हाँ, जो दिख रहा है सामने वो 36 फीस है। तो उनके जो दस्तावेज दिखाया गया उसमें क्या आप लोग ग्राम सभा की बैठक में क्या संतुष्ट हुए आप लोग? हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, और अभी तक भी अभी जब ग्राम सभा या बना, जब ग्राम प्रधान का नियुक्ति हुआ, उसमें भी 6-7 बार बैठक किए, लेकिन हम लोग वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में वैसे पढ़े लिखे नहीं, और कागज और घर मजरुआ आम या खास है ज़मीन का हिसाब से उतना जानकारी नहीं था लोगों को, इसीलिए हम लोग भी नहीं जानते थे। इसीलिए हम लोग बोले जांच का विषय है। तो ऐसा ही करते करते अभी से 5 साल पहले एक बार वैसा ही हुआ, उसमें भी जबरदस्त ऐसा ग्राम सभा हुआ, लेकिन इतने लोग नहीं आए थे, जनप्रतिनिधि इतने नहीं थे, केवल ग्रामवासी थे। और हम लोग बैठक किए तो वैसा ही मंगमंग का कोई आदमी आकर के बतलाया कि ये मेरा जमीन है। तो उसमें भी हुआ मीटिंग, कई बार बहुत तरह वार्तालाप हुआ, समय दिया गया उनको भी समझने के लिए। गांव वाले भी बोले कि ठीक है, प्रेम पूर्वक से ही समझेंगे जानेंगे, अभी हमको भी ज़मीन का जानकारी नहीं है। और जो भी हम लोग ग्राम प्रधान बने तो हम लोग भी उसकी ज़मीन का उतना नहीं ना जानते हैं, क्या उसका नियम कानून है। अंदाजी लोगों को भी बोल देंगे ग्राम सभा में कि चलिए यार ऐसा कीजिए, तो वो भी तो गलत हो जाएगा, लोग फंसेंगे। इसी रूल हम लोग सोचे कि रूल के हिसाब से चलना है, सब जानकारी लेना है कि क्या इसका मामला है, क्या कागज क्या होता है। तो इसका अंतिम निर्णय आप लोग क्या लिए हैं? क्या इसको बचाया जाएगा? क्या इसमें अभी अंतिम निर्णय तो प्रस्ताव पारित किए गए? अभी सब ग्रामीण समस्त ग्रामीण सब जागरूक हो गए, देखे कि एक उधर 1 एकड़ जैसे जमीन में बन गया, तो अभी ये लोग होगा कि जमीन तो ये सब चले जाएगा, जाने वाला है। और जमीन वैसा अगर मजरूआ जमीन एक जगह में इतना जमीन नहीं है, इसीलिए सब कोई जागरूक हो गए और जाग गए। और बहुत लगातार यहाँ ग्राम सभा हो रहा है, महीना में 4 बार 5 बार वैसा होते होते इन्होंने विचार किया कि एक आवेदन बनाया जाए, लेटर बनाया जाए, और सब जनप्रतिनिधि इस पंचायत का, दूसरा पंचायत का मुखिया सरपंच वार्ड को भी दिया जाए। और जो भी आदिवासी जमीन बचाओ मोर्चा जो ये न्यूज में दिखता है, मीडिया ये सब पेपर में दिखता है, यूट्यूब में दिखता है, उनको दिया जाए। और आदिवासी समाज बचाओ और सरना समिति समाज बचाओ, ये सब जो बहुत तरह की समितियां हैं उनको बताया जाए। यह सोच करके हम लोग एक निर्णय लिए, और यहाँ के युवक को जिम्मेवारी दिया गया कि आप अभी सक्षम है, आप दौड़िए और जाइए, सब जगह सूचना दीजिए। विधायक है, जिला परिषद है, उन सभी को इस मामला को अवगत किया जाए। उसके बाद में हम लोग जो निर्णय लेंगे, और जो हमारा जनप्रतिनिधि या तो जो भी आदिवासी जमीन बचाओ मोर्चा और जो भी हमारा संस्था है, जो भी सरना समिति से लोग जो राय बताएंगे, जो उनको तजुर्बा पहले से लड़ रहे हैं केस, या तो ये जमीन के बारे में जानते हैं, रैयती जमीन के बारे में जानते हैं, उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए ये ग्राम सभा की है। फर्जी मालिक बन करके जमीन खरीद बिक्री का मामला जैसा आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, आखिर क्या कुछ मामला? देखिए, ये अभी हम लोग जो है आपका नामकुम अंचल के अंतर्गत चांद मौजा का नाम है चांद, और ये जो जगह है ये भी चांद के अंतर्गत ही आता है। पंचायत है हरदा। और ये मामला ये है कि बरसों पहले, मतलब 1972 में इस जो जमीन का प्लॉट है, ये खाता संख्या है 50, प्लॉट संख्या नंबर है 447 का जो कुल रकबा है वो 19 एकड़ 50 डिसमिल है। और इसकी जो बंदोबस्ती बिहार सरकार के दौरान
आपका 1972 में मंगमंग नाम के एक व्यक्ति जो 1942 में भारत में शरण लिए, कहाँ से आके, बर्मा से, और उनको 1972 में जो है ये 19 एकड़ 50 डिसमिल बंदोबस्ती के आधार पे दे दिया गया। अब बात ये होती है कि इस जमीन का जो है मतलब मालिकाना हक तो उनको दे दिया गया, बंदोबस्ती कर दी गई, मगर उस मंगमंग ने जो है इस जमीन का उपयोग कुछ नहीं किया इतने वर्षों तक। कभी ना खेती बाड़ी की, भूमिहीन दर्शाना यानी आप खेती बाड़ी करने के लिए मांग रहे हैं या कोई अपना घर बनाना चाहते हैं, मगर ये सब कुछ भी नहीं किया गया। ये दशकों तक ये जो है जमीन ऐसी ही खाली पड़ी रही। बस इन्होंने शायद इसी प्लॉट के कहीं कोने में अपना एक घर जरूर झोपड़ी नुमा बना लिया था। कभी कभार गांव में आना जाना होता था, इसलिए बहुत कम गांव वाले भी उनके बारे में जानकारी दे पाते हैं जी। और परिवार का भी नहीं पता है आज की डेट में वो कहाँ है। वैसे तो पुराना जो जिस समय बंदोबस्ती के कागज जो हमारे हाथ में लगे हैं उसमें सामलोंग का जो है लोवाडी का एड्रेस दिया गया था उस समय। आज कहाँ है किसी को नहीं पता, खोजा भी गया, लोगों ने कोशिश भी की, नहीं पता चला। मैंने जिनके नाम पे बंदोबस्त किया गया था, मगर विगत कुछ सालों से मतलब 5-6 साल पहले इसी जमीन के एक हिस्से में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही आपको एक लंबी सी बाउंड्री वॉल दिख रही है। ये महिंद्रा कंपनी जो है उसका गोडाउन बनाने के लिए इस जमीन का एग्रीमेंट कहीं ना कहीं अंचल की मिली भगत से, जो ये खिजरी अंचल में आता है उस की मिली भगत से इसका एग्रीमेंट हो चुका है। देखिए, बंदोबस्ती की जमीन का नियम ये होता है कि आप जिसके नाम से है उसके अलावा और ये आप इसको बेच सकते हैं, किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बंदोबस्ती की जमीन को आप बेच भी नहीं सकते हैं, जिनके भी नाम से हो, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, लीज पे भी नहीं दे सकते हैं। इतना इसका जो नियम बनाया गया है, इसका लीज तक में भी नहीं दे सकते हैं। तो आखिर ये जमीन का हिस्सा कैसे महिंद्रा कंपनी के हाथ में गया? तो एक कोई फर्जी दावेदार कि हम उनके वंशज हैं और ये वो दिखा के अपना उस समय किसी तरह से मैनेज करके थाना और अंचल को कर लिया गया। अब फिर से 5-6 साल बाद फिर से अब यहाँ पर एक जो फिर से दावेदारी खड़ी हो गई है, अब बेचने की प्रक्रिया जो है शुरू करने की। मैंने बाकी जमीन, हाँ, बाकी बची हुई जमीन आपको 19 एकड़ 50 डिसमिल बहुत बड़ा है, और ये शायद तकरीबन 1 एकड़ से ऊपर में ही जमीन है ये जो बताया जा रहा है, जो गोदाम वाला। तो इसके आगे की लेकर रणनीति क्या करेंगे, क्योंकि ग्राम सभा की भी बैठक रखी गई थी। हाँ, ग्राम सभा की बैठक रखी गई और लोग इस जमीन पे बाहरियों का अतिक्रमण पसंद नहीं कर रहे हैं, बचाना चाहते हैं। तो ये आज ग्राम सभा रखी गई थी और इस गांव के ही कुछ एक लड़के जो हैं वो मतलब जमीन के कारोबार में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग अब इसमें नहीं रहना चाहते हैं और वो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया इससे। अब ये है कि क्योंकि ये बंदोबस्ती की जमीन है, गैर मजरूआ मालिक इसमें लिखा हुआ है जो सरकारी अभिलेख में, तो हम लोग चाह रहे हैं, गांव वालों की सहमति के साथ ये हुआ कि इसका क्या उपयोग किया जाए। सबसे पहले तो इस जमीन के कागज को करके डीसी के पास इसको लिखा जाए कि इसको गांव को वापस किया जाए, क्योंकि गैर मजरूआ जो है जमीन का असली मालिक वहाँ के स्थानीय नागरिक ही होते हैं, जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये नियम है। तो फिर और साथ ही साथ फिर इसका उपयोग हो, यहाँ जतरा लगे, यहाँ स्टेडियम बने, क्योंकि बहुत बड़ी जमीन है। मगर सीमांकन करना होगा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये इतनी बड़ी जमीन में जगह जगह हम लोगों को घर और घेराबंदी भी जो है, बाउंड्री वॉल भी दिख रहा है, तो सीमांकन करके फिर इसमें सामूहिक उपयोग कुछ किया जाए, खेती की जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए। मतलब अगर जमीन अच्छी निकल आ सकती है तो खेल का मैदान या 5 एकड़ के तकरीबन स्टेडियम के लिए दिया जा सकता है, रखा जा सकता है। फिर आज के आधुनिक समय में आधुनिक खेती करके सामूहिक रूप से
उसका जो भी मुनाफा होगा गांव के अपने जो खाता बनाएंगे ग्राम सभा में जाएगा, उसमें इनका अपना जो है यहाँ के विकास के लिए या गांव वाले के लिए एक फंड बन जाएगा। इस तरह का हम विचार कर रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने विचार किया है कि ग्राम सभा का तो हो गया है, अब हम लोग जिला प्रशासन से मिलके उनसे व्यवस्था की मांग करेंगे कि इसको कैसे हम लोग बचाएं इस जगह को, और जो है यहाँ पर गांव वालों के उपयोग में वो किस तरह से रहे आगे भी। तो सामूहिक खेती करें तो लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर खेल का मैदान या स्टेडियम भी बना दिया जाए तो फिर जो बच्चे हैं यहाँ के वो भी इसका मतलब सही उपयोग करें, क्योंकि झारखंड अपनी खेल प्रतिभाओं के लिए भी माना जाता है। और इतनी ज़मीन है कि इसमें आप कोई स्कूल या फिर कुछ ऐसे मतलब या हमारी परंपरा के हिसाब से सामुदायिकता के आधार पर जो हाँ सामुदायिक भवन या फिर धुमकुड़िया भवन वो सब भी बनाया जाए, तो ये मतलब सामाजिक उपयोग के लिए इस्तेमाल हो ये ज़मीन तो बेहतर रहेगा सबसे अच्छा। और तब हमारी ज़मीन भी बची रहेगी, हमारी परंपरा भी बची रहेगी, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा। यहाँ मामला है ये गैर मजरूआ मालिक खतियान है और बिहार सरकार के समय जो एक वर्मा से एक शरणार्थी आए हुए थे, जो अभी म्यांमार जो देश है वहाँ से एक शरणार्थी आए हुए थे मांग मांग करके। उनके पिता का नाम है पायलट इब्राहिम, जो बर्मा के जनजाति समुदाय के थे, और वो आके नामकुम कालवाड़ी गांव में रहते थे। उन्होंने एक यहीं की एक आदिवासी महिला से शादी भी की थी, और जब उनके पास वो भूमिहीन थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो जीवन यापन के लिए उन्होंने अंचल में लिखा कि मैं भूमिहीन हूँ, मुझे खेती बाड़ी के लिए जमीन चाहिए। तो चूंकि इधर प्रति जमीन बहुत था तो अंचल अधिकारी ने यहाँ इनको 5 एकड़ जमीन खेती के लिए जीवन यापन के लिए दिया, बंदोबस्त कर दिया। लेकिन गांव वालों से जब हम लोग पूछते हैं, कागजात तो सही हैं, मगर गांव वालों से जब हम लोग पूछे ग्राम सभा में तो पता चलता है कि वो व्यक्ति आना जाना बीच में 1-2 बार किए हैं, मगर यहाँ कभी खेती बाड़ी वो किए नहीं। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ गए, किसी को पता नहीं है। इतना पता है कि उनको वो यहाँ पर मतलब नावल्द है, उनका कोई वंशज है ही नहीं। लेकिन अभी वर्तमान समय में चूंकि ये जमीन खाली है, ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन का पेपर निकाल कर जो जमीन दलाल है वो लोग इस जमीन को खरीद बिक्री करने पर लगे हुए हैं। पर मैं बताना चाहूंगी कि इस तरह का जमीन जो बंदोबस्त किया गया सरकार के द्वारा, उसकी खरीद बिक्री अवैध है। बंदोबस्ती जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय इनको जीवन यापन के लिए दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि फर्जी वंशावली बनाकर उनका वंशज बनकर यहाँ जमीन को चारों ओर प्लॉटिंग कर दिया गया है। एक तरफ महिंद्रा शोरूम को वहाँ पर गोदाम बनाने के लिए दे दिया गया है। तो इस तरह करके यहाँ जमीन का लूट, यहाँ पर बंदरबाट किया जा रहा है। ग्राम सभा जागरूक हुई, हम लोगों को आवेदन मिला। आवेदन के बाद हमने कहा कि पहले ग्राम सभा के लोग कितने जागरूक हैं, कितने संगठित हैं, ये देखना होगा, उसके बाद ही जमीन की लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो आज उन लोगों ने रखा, गांव के लोगों ने, और बहुत खुशी हुई कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आज जमा हुए और बहुत अच्छा ग्राम सभा हुआ। हमारे बीच ग्राम प्रधान जी भी आए, पंचायत समिति सदस्य आए, मुखिया जी आए, और भी वार्ड सदस्य भी आए, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सारे लोग आए और इस जमीन को बचाने का और सभी ने संकल्प लिया। हमारे आदिवासी बचाओ मोर्चा के तमाम सदस्य और पदाधिकारी सभी लोग आए, पूर्व मंत्री गीता शिवराम, प्रेम शाही मुंडा, सभी लोग आए और आज इस जमीन को बचाने का संकल्प लिया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों गांव के लोग जब थाना पुलिस जब हुआ तो टीओपी जो यहाँ का खरसीदा टीओपी है, वहाँ जब मामला गया तो टीओपी के जो भी पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं या एसआई हैं, वो लोग गांव वालों से उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया और
ये जमीन पर जो दावा करते हैं, कहा गया कि ये जमीन उनकी है। तो जमीन के मामले में थाना को जब इन्वॉल्व होना ही नहीं है तो वो कैसे करें कि जमीन किनकी है? टाइटल डिक्लेयर करने का अधिकार थाना को बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर थाना के लोग गांव वालों को भगाकर, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार कर कर उनको केस मुकदमा की धमकी देकर इस जमीन से हटाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब पूरा समाज इस जमीन पर लग गया है और अगर प्रशासनिक पदाधिकारी अगर गलत तरीके से इस जमीन पर इन्वॉल्व होते हैं तो समाज फिर निर्णय लेगा और उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग हर जगह हम लोग ये कहते हैं कि ग्राम सभा को सशक्त कीजिए, ग्राम सभा को मजबूत कीजिए, तभी आपके क्षेत्र के जो भी, चाहे वो व्यक्तिगत जमीन हो या फिर व्यवस्था की जमीन हो या गैर मजरूआ जमीन हो, वो बचेगी। और आज खुशी का बात है कि यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं सभी लोग जागरूक हुए और बढ़ चढ़कर जमीन बचाने के लिए आगे आ रही है।